प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट कार्यपत्रक 22-22 और आज की डेट है 14 दिसंबर 2020। ये क्लास 8th की वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान SST। और बच्चों, आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। आज की वर्कशीट जो है वो हिस्ट्री की वर्कशीट है, चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है। और आज की वर्कशीट हम करेंगे 1857 और उसके बाद के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम पिछले कई वर्कशीटों से इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज जानेंगे 1857 का विद्रोह क्या था और इसको सैनिक विद्रोह क्यों कहा गया और बाद में जन विद्रोह कैसे बन गया। क्योंकि पहले सैनिकों ने इसमें भाग लिया था तो इसको सैनिक विद्रोह कहा गया और बाद में आम जनता भी इसमें शामिल हो गई तो इसको जन विद्रोह कहा जाने लगा। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकतें छीनने लगी थी। जो राजा थे और नवाब थे उनकी ताकतें कैसे थी, अंग्रेज उनसे छीनने लगे थे। पहले सत्ता पर कब्जा किया, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे। अंग्रेजों ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर कि आपसे शासन सही से नहीं संभाला जा रहा है, यह आरोप लगाकर अवध को अपने कब्जे में ले लिया और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। सिपाहियों के मन में क्या हुआ, गुस्से में थे इस बात से अंग्रेज सिपाही गुस्से में थे अंग्रेजों से, और इसलिए सैनिकों के मन में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। सैनिकों को लगा पहले ये व्यापार करने के लिए आए थे, फिर उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया और अब ये हिंदू और मुसलमानों के धर्म को भी नष्ट कर रहे हैं और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी दौरान यह खबर फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। भाई, नई राइफल आई थी जिनका नाम था एनफील्ड राइफल, और ये अफवाह फैल गई कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी का जो है लेप चढ़ाया गया है। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है और सुअर मुस्लिमों के लिए नापाक यानी कि अपवित्र होता है। तो इससे उनका धर्म नष्ट हो रहा था। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। जो सैनिकों की रेजिमेंट थी उसमें गुस्सा भर गया सबके मन में। विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की। विद्रोह शुरुआत किसने की, मंगल पांडे ने की, जो कि एक सैनिक थे। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर, जो बैरकपुर छावनी है पश्चिम बंगाल में है, अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। जो बैरकपुर छावनी के यानी कि पश्चिम बंगाल जो छावनी के जो मंगल पांडे सिपाही थे उनको 29 मार्च 1857 को फांसी पर लटका दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने जो अधिकारी थे उन पर हमला कर दिया था। तो तब से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, पर विधिवत रूप से बाद में हुई 10 मई को। तो कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। जो सिपाही 10-10 साल की इनको सजा हुई थी, इनको 10 मई को छुड़ा लिया गया और जो 29 मार्च 1857 को जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है, उसको विधिवत रूप से 10 मई को आरंभ किया गया। कहा जाता है कि 10 मई 1857 को ही विधिवत रूप से 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था, शुरुआत हुई थी। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही यानी सवेरे सवेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, बुजुर्ग थे, उनको अपना नेता घोषित कर दिया। पहले तो वो नेता बनने के लिए तैयार नहीं थे, लीडरशिप करने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु वे भी अंग्रेजों से असंतुष्ट थे और जनता की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने नेतृत्व स्वीकार कर लिया।
बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। ठीक है, लीडरशिप की बहादुर शाह जफर ने, जिनको भारत का अंतिम मुगल बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अब जो छोटे शासक थे, रजवाड़े थे, उनको ये लगा कि अगर मुगल बादशाह दोबारा से शासन स्थापित कर लेते, तो अंग्रेज यहाँ से भग जाते हैं, तो हमें दोबारा से यहाँ पर शासन करने का अधिकार आराम से मिल जाएगा। तो वे भी इसी 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए। बगावत फैलने लगी। क्या हुआ कि अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा नहीं था ऐसा कि क्या नाम है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्रांति की शुरुआत भी हो सकती है, बगावत भी हो सकती है। जैसा वो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ, बगावत हो गई जिसको अंग्रेजों को उम्मीद नहीं थी। उनको लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया और अंग्रेजों को दिल्ली से भगा दिया गया विद्रोहियों के द्वारा, है ना। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। जो गांव के लोग थे वो भी बगावत में शामिल हो गए। स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब, जिनको पेंशन देने से अंग्रेजों ने मना कर दिया था, वे भी ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने भी ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रजिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बढ़ावा देने के में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। देखो भाई, सभी अंग्रेजों से युद्ध करने में लगे हुए थे। बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में बख्त खान, दिल्ली में आपके जो थे मुगल बादशाह, और कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये सब अंग्रेजों से लोहा लेने में लगे हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दी। परंतु जो 1857 का जो विद्रोह था उसको दबाने में अंग्रेज सफल हो गए। ठीक है, हमारा 1857 क्रांति की असफल होने के कई सारे कारण हैं, इसको हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अगर हमारी 1857 क्रांति सफल हो जाती तो अंग्रेज तभी यहाँ से भग जाते और हम आज़ाद हो जाते, परंतु ये 1857 का विद्रोह क्या हुआ, असफल हो गया, इसको दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इसके कई सारे कारण थे, इसके बारे में हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी। अब इसके 4 प्रश्न हैं, उनके आपको उत्तर लिखने हैं। बहुत ही आसान प्रश्न हैं और ये आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं। इस वर्कशीट का पहला प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखिए। तो ये 2 प्रश्न हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और फाइनल एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1857 विद्रोह के क्या कारण थे? तो पहला कारण था राजनीतिक कारण।
अंग्रेजों की नीति के कारण नवाब तथा स्थानीय शासक उनसे नाराज थे। भाई अंग्रेज नीतियाँ बना रहे थे, उनसे सत्ता, जो नवाब थे उनसे सत्ता छीन रहे थे उनकी, है ना। स्थानीय शासकों से उनकी सत्ता छीन रहे थे। कैसे छीन रहे थे? सहायक संधि के द्वारा या कुशासन का आरोप लगाकर। ऐसी नीतियों के कारण जो थी नवाब और स्थानीय शासक उनसे, अंग्रेजों से नाराज थे। दूसरा कारण सामाजिक कारण। अंग्रेजी शासन के दौरान कई नए कानून बने जिनके द्वारा सामाजिक रीति रिवाजों जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह इत्यादि को बदलने की कोशिश की गई, जिससे आमजन अंग्रेजों से नाराज था, क्योंकि आमजन को लगा कि हमारी ये रीति रिवाज है, इनसे खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको बदल रहे हैं, है ना। तो अंग्रेजों से भी क्या हो गए? नाराज हो गए। धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था? ईसाई धर्म के प्रचार के द्वारा। भाई ईसाई धर्म का अंग्रेज प्रचार कर रहे थे, तो उससे क्या लगा भारत के लोगों को, ये हमें ईसाई बना देंगे, है ना। इसलिए भारत के लोग अंग्रेजों से नाराज थे। चौथा कारण आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कैसे? अंग्रेजों की शोषणवादी नीति के कारण किसान, व्यापारी, कारीगर सभी के हालात क्या थे? खराब थे, काफ़ी खराब थे। उनसे टैक्स लिया जा रहा था, है ना, और व्यापार सारा क्या था? नष्ट हो चुका था। सैनिक कारण क्या था? भारतीय सैनिकों को वेतन कम दिया जाता था और काम अधिक लिया जाता था, उनका प्रमोशन नहीं होता था। दूसरा, चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस की जो अफवाह फैल गई थी कि चर्बी वाले कारतूस आ गए हैं, ठीक है, तो इससे भी सैनिकों में असंतोष हो गया था, भड़क चुके थे सैनिक। तो ये सैनिक कारण था। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्रोह से संबंधित स्थानीय नेता और स्थान के बारे में बताना है। क्रांति संबंधित स्थान तथा नेता के बारे में बताना है। तो झांसी की रानी, झांसी स्थान हो गया, रानी लक्ष्मीबाई वहाँ के नेतृत्व कर रही थी। कानपुर में नाना साहब, दिल्ली में बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी क्रांति का, और बिहार में कुंवर सिंह जो नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। तो ये मुख्य स्थान है और इनके मुख्य नेता हैं जो लीडरशिप कर रहे थे 1857 की क्रांति का। दूसरा प्रश्न है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? तो आंसर क्या होगा इसका? मुगल बादशाह को सैनिकों के दबाव तथा जन भावनाओं के कारण विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। पहले तो वो तैयार नहीं थे, परंतु जनता का समर्थन करने के लिए, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो समर्थन करने के लिए 1857 क्रांति का तैयार हो गए। दूसरा, वो भी अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट थे, क्योंकि भाई उनकी भी तो सत्ता अंग्रेजों ने छीन ली थी। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला? तो बहादुर शाह जफर के जब सेना में शामिल हो गए, वो नेतृत्व में शामिल हो गए, नेतृत्व किया उन्होंने जब 1857 क्रांति का, तो इसको बहुत बल मिला। कैसे? बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को बहुत बल मिला, क्योंकि अब नवाब तथा छोटे शासक भी विद्रोह में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। उन्हें लगता था कि अगर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर फिर से सम्राट बनते हैं तो उन्हें उनका राज वापस मिल जाएगा। चौथा प्रश्न है, कल्पना करनी है इसमें। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आपको कल्पना करनी है, आप अपने उस वक्त 1857 क्रांति में सेना में सिपाही थे कंपनी में, तो विद्रोह के बारे में आपको कल्पना करके बताना है। तो मैं आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इसी को लिख सकते हैं, चाहे अपने अनुसार भी इसका आंसर लिख सकते हैं। मुझे जहाँ से भी खबर मिल रही है, चारों तरफ विद्रोह की ज्वाला है। आमजन, किसान, सैनिक, नवाब सभी बगावत कर रहे हैं। आखिर शोषण की भी एक हद होती है। यह मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश में हमारे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। अगर हम मिलकर लड़ें तो अंग्रेजों को जाना ही होगा। यह सम्मान का युद्ध है। ऐसी क्रांति है जिससे अंग्रेज भाग जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया, असफलता हमारे हाथ लगी, है ना। तो बच्चों, ये आज की वो शीट थी। आप इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।